हेलो अस्सलाम वालेकुम ऑल यूट्यूबर्स को मेरी तरफ से वेलकम। मेरा जो नेम है वो है अरसलान मुस्तफ़ा ज़की। मैं अभी यूट्यूब पे बिल्कुल न्यू हूँ, मुझे इतना टाइम भी नहीं हुआ। तो प्लीज़ मेरी आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ काइंडली शेयर कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे, आप मेरी वीडियोस पे अच्छे कमेंट करेंगे, वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ देंगे और लाइक शेयर आएंगे तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा होगा और मेरे लिए इजी होगा और मैं बहुत अच्छी वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरा घर है वो रोड पे है, इसलिए ये जो है बाइक, रिक्शा, चिंची एवरीथिंग हमारी रोड से गुज़रती हैं। तो इसलिए प्लीज़ मैं चाह के भी जो है वो पीछे से जो वॉइस है वो मैं कट नहीं कर सकता, क्योंकि पीछे ट्रैफिक है और ये हर वक्त शांपा हमारी रोड पे रहती है। कभी रिक्शे की आवाज़ आती है, कभी आती है किसी की तो कभी किसी की तो कभी किसी की भी, कभी किसी की तो कभी किसी की तो कभी किसी की भी। यूट्यूब पे बहुत अच्छे हैं लोग, ब्लॉग्स बनाते हैं, अच्छी बातें करते हैं, कॉमेडी, प्रैंक, एवरीथिंग सब करते हैं। बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को अच्छे मैसेजेस दूँ, आप लोगों से अच्छी बातें करूँ और सब अच्छा करूँ। और प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, आप जितना सपोर्ट करेंगे मेरा हौसला उतना बढ़ेगा फ्रेंड्स। और जो है आज गर्मी बहुत थी, बहुत हबस का मौसम चल रहा है, हबस का मौसम है और अल्लाह से दुआ करें आप लोग सब के अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों पे अपना ख़ुसूसी रहम करम करें। ये इतने जो हमारे दूसरे हैं, देहात हैं, वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हमारे घर ना रोज़ रात को न्यूज़ चैनल ऑन होता है और जब वो न्यूज़ चैनल चलता है तो उस पर अल्लाह माफ़ करे इतनी गमनाक, इतनी तकलीफ़ में लोग मुब्तला हैं। लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास सोने को बिस्तर नहीं है, लोगों के पास घर नहीं है, छतें नहीं हैं, लोग भूख से बिलख रहे हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे, ना उनके पास कपड़े हैं, ना नहाने के लिए साफ़ पानी, ना पीने के लिए साफ़ पानी। तो प्लीज़ काइंडली आप सब जितनी भी हेल्प कर सकते हैं आप ज़रूर करें। मेरी आपसे एज़ अ मुस्लिम, एज़ एक इंसानियत के नाते आपसे ये है कि आप जितना भी कर सकते हैं आप करें। आप खाना भेज सकते हैं, आप खाना भेजें। आप एज़ कैश के थ्रू हेल्प कर सकते हैं तो आप कैश के थ्रू करें। और प्लीज़ मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे जो बिल हैं बिजली के, वो जो हमारे बिजली के जो इतने इस पर टैक्स आ रहे हैं आजकल, तो वो प्लीज़ काइंडली टैक्स ख़त्म कर दें, क्योंकि गरीब आवाम है और आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती इतना नहीं बिजली का बिल अफोर्ड कर सकती। हमारा इस दफ़ा बिजली का बिल आया था 14,000 समथिंग कुछ आया था। हम लोगों से मिस्टेक की हुई, हमारे मोहल्ले के सब लोगों ने, इवन हमारा जो दुकान वाला है लोहे वाला किराएदार, उसने भी इवन उसका पता नहीं 12,000 कुछ आया था, तो उसने भी गया और उसने पीछे जाके काम करवाया, बिजली के दफ्तर गया और उसने वहाँ पे जाके 7,000 कुछ रुपए उसने बिल पे किया। हमने इस सोच में नहीं दिया कि अगर हम अभी काम करवा लेंगे तो अगले मंथ फिर हमको लग के आ जाएगा। हमारे मोहल्ले में कोने पे घर है, उनका 1 लाख पता नहीं 20,000 इस तरह बिल आया है उनका, और उन्होंने भी कम करवाया और उनका पता नहीं कितना अब कम होगा, ये मुझे नहीं पता, बट मेरी दुआ है कि कम हो जाए, क्योंकि लोग नहीं इतना अफोर्ड कर सकते। और अल्लाह हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर से बेहतर हो जाएं, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत हैं और सॉल्व पता नहीं कैसे होंगी। बस अल्लाह कोई रहमत ही कर दें तो कोई हो जाए, क्योंकि
मैंने जितनी भी आउट ऑफ कंट्रीज़ देखी हैं, वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी इश्यू होता है, तो वहाँ पे सॉल्यूशंस निकालते हैं उसका। पर हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो इतने गरीब लोग हैं, वो नहीं इतना कर सकते, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास पैसा नहीं। लोग की गंदम में लोग, मैंने न्यूज़ सुनी, एक बंदा था वो कह रहा था कि हमारी जो गंदम थी वो पानी में बह गई, और जो कई लोगों ने पैसे रखे हुए थे ड्रमों में वो उनके बह गए। एकदम ही सैलाब आया, उन बेचारों को इतना नुकसान हुआ। कई लोगों की औलादें बेचारों की पानी में बह गई, वो बेचारों की शहीद हो गई, और बहुत बहुत प्रॉब्लम है। मेरी एज 30 ईयर्स है, मैं 30 साल है मेरी उम्र, और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा माहौल नहीं देखा, और ना मैंने ऐसा कभी देखा है कि ऐसा हुआ हो पाकिस्तान में। पता नहीं क्या एकदम हुआ है, और क्या अल्लाह को मंजूर है, पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। इतने कर्ज़े लिए जा रहे हैं, इतने कर्ज़े लिए जा रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, बस अल्लाह हमारे को वसाइल ठीक करे, अल्लाह हम पे अपने रहम व करम करे, कुछ हमारे पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो जाए, अल्लाह करे। क्योंकि इतने कर्ज़े हमारा पाकिस्तान ले रहा है, इतने ले रहे हैं। जो भी आता है कर्ज़े लेता है, तो जो कर्ज़े लिए जाते हैं, तो वो जो कर्ज़े हैं फिर उनको फिर वापस भी तो करना होता है ना। अब इतने कर्ज़े, पता नहीं कर्ज़े, मुझे तुम्हारे तो वसाइल भी इतने नहीं हैं ना, कोई इतनी हमारी कोई। इस दफ़ा तो नुकसान ही बहुत हुआ है, फसलें रुल गई, बह गई पानी में, रुल गई हैं पानी में, और इतना कुछ ख़राब हुआ है कि बस अल्लाह रहम करे। और प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट किया करें, ताकि किसी का भला हो सके, किसी के इनकम लग सके, कोई की किसी की कमाई लग सके, कोई कमा सके, किसी के घर का रोज़गार चल सके, क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत हैं और सलूशन नहीं है। जॉब्स नहीं है, जिनके पास जॉब है वो अपना घर का चलाएं या दूसरों को सपोर्ट करें। और कुछ लोगों को अल्लाह पाक ने इतना अता किया होता है, बट वो इस तरह करते हैं, वो दूसरों को नहीं सपोर्ट करते, वो सिर्फ अपने पर्सनल साथ तक उन्हें पता होता है, या अपनी मियाँ, अपनी बीवी, अपने बच्चे, बस ना। आजकल तो अल्लाह माफ़ करे ना, लोग तो करते ही नहीं हैं, लोग अपने वालदैन के मुतल्लिक़ बिल्कुल नहीं सोचते। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपने वालदैन को उनकी अहमियत देनी चाहिए, और जो आपकी बीवी है, बच्चे हैं, उनको उनकी अहमियत देनी चाहिए। अपने बहन भाइयों सबसे अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, ताकि आपको आपकी ज़िंदगी में भी लोग अच्छे अल्फाज में याद रखें, आपको लोग दुआएं दें, और आपको इस दुनिया से जाने के बाद भी आपको लोग अच्छे अल्फाज में याद करें। फ्रेंड्स, मैं अपनी छत पे हूँ, और मेरी वॉक भी होगी, और मेरी वीडियो भी बन गई। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट की थी तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। मैंने 4-5 अपनी वीडियोस बनाई, तो मुझे किसी ने कहा कि ना, तुम्हारा फेस जो है ना वो फ़ोटोजेनिक नहीं है, तुम्हारी वीडियो नहीं अच्छी आती। तो मुझे उसकी बात ने इतना मुतासिर किया, तो मैंने कहा शायद इतनी बुरी आती है, तो मैंने ना मैंने बनाना छोड़ दी। फिर मैंने वीडियो यूट्यूब पे बहुत सर्च किया कि मैं क्या करूँ। फिर मुझे किसी ने आइडिया दिया कि तुम ना स्टोरीज़ पे काम करना स्टार्ट कर दो। तो स्टोरीज़ पे मैंने काम करना स्टार्ट किया। मैंने 5-6 वीडियोस बनाई। पहले तो मुझे यही नहीं पता था कि जो फ़ोन है उसको, जो है ना फ़ोन है उसको मुँह के बहुत करीब करके नहीं बात करते। अगर हम बहुत ज़्यादा करीब करके बात करें तो वॉइस फटती है, वॉइस साउंड नहीं अच्छी आती, और बहुत ख़राब होता है। फिर मुझे आहिस्ता रियलाइज़ हुआ कि अगर फ़ोन को थोड़ा डिस्टेंस पे रखें तो आपकी वॉइस भी अच्छी आती है, और अच्छी नहीं, मच बेटर, काफ़ी बेहतर आती है, और समझ भी अच्छी लग जाती है। फिर ऐसे मैंने स्टार्ट किया। फिर मैं ऊपर छत पे, एक हमारे रूम है, उसमें ना पंखा है, ना बिजली है, ना कुछ है। मैंने उधर क्या करना, मैंने उधर चले जाना, और मैंने दरवाज़ा बंद कर देना, और मैंने मुड़की पसीने से लथपथ हो जाना। तो फिर मैंने वीडियोस
रिकॉर्ड करनी और फिर उसको लिखना, फिर लिख के फिर उसको इतना करना मुश्किल, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। मेरे से होता नहीं था, मेरा ना अब 2 दिन गुज़र जाते हैं मेरे से वीडियो नहीं बनाई जाती। मैं सोचता हूँ आज वीडियो बनाऊँगा, कल वीडियो बनाऊँगा, आज लिखूँगा, आज स्टोरी लिखूँगा, कल लिखूँगा, फिर उसको रिकॉर्ड करूँगा, फिर उसको एक सॉफ्टवेयर में जाके उसको सारी कहानी को लिखूँगा, फिर बड़ा लंबा प्रोसेस है। मुझे ऐसे अब मैंने फ़ील किया है कि मुझे ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए, लोगों से बातें करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर मेरे से कोई बुरी बात हो जाए या मेरी कुछ ऐसी बात हो जाए जो नहीं होनी चाहिए, तो प्लीज़ काइंडली आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि कभी कभी इंसान के मुँह से ऐसी बात निकल जाती है जो नहीं निकलनी चाहिए। तो मेरी कोशिश तो पूरी होगी कि मुझे ना मेरे मुँह से ऐसी कोई अल्फाज ना निकले। तो फिर प्लीज़ काइंडली मुझे सपोर्ट करें। मेरी आँख पे मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मेरी आँख क्यों टेढ़ी है, मेरे दांत क्यों नहीं पूरे, जिनकी वजह से मेरे हुस्न में थोड़ी सी कमी है, और जिसकी वजह से मुझे अक्सर लोगों से सुनना पड़ता है कि तुम्हारा फेस जो है वो अच्छा नहीं है, ब्यूटी नहीं है। और ऐसा बहुत दफ़ा होता है, लोग वीडियो कॉल पे मुझसे आते हैं, बात करते हैं और साथ ही कॉल कट कर देते हैं, मेरा फेस देखते हैं और साथ ही कॉल कट कर देते हैं। ऐसा होता है। अब इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप अच्छी वीडियोस बनाऊं और बहुत अच्छी वीडियोस बनाऊं और अच्छे मैसेजेस दूं और आप लोगों से बात करूं। और प्लीज़ ओके बाय, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसी टाइम ही वीडियो बनाऊं और इसी टाइम ही अपलोड कर दूं, क्योंकि इस टाइम मौसम अच्छा होता है, सूरज गुरूब हो रहा होता है। और ये मेरे घर के पीछे जितनी ट्रैफिक है इसका मैं कोई सलूशन अभी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास नेक्स्ट कोई घर नहीं है, एक मेरे पास यही घर है। और इसलिए मुझे ना यही करना पड़ेगा, यहाँ भी सब कुछ करना पड़ेगा, वीडियो भी बनानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। और मेरी अगर वॉइस से आप लोगों को प्रॉब्लम है तो मैं वो भी सलूशन करूँगा 1-2 दिन में, कि मेरी जो वॉइस है वो आप लोगों को समझ आए। उम्मीद है आप लोगों को सब अच्छा लगा होगा मुझसे मेरी बातें सुन के। और प्लीज़ अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, बुरे मत कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और ओके बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, टाटा।